नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें दिखाने वाले हैं। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और ब्रॉड ब्रेकिंग न्यूज जो सीधे युद्ध के मैदान से आ रही है। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान ने राजदूत को अपने वापस बुलाया है। पाकिस्तान सरकार के सभी तेहरान दौरे रद्द कर दिए गए हैं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद यह बड़ा फैसला पाकिस्तान द्वारा लिया गया है। बलूचिस्तान पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ और उसके बाद ये बड़े फैसले पाकिस्तान द्वारा लिए गए हैं। 2 दिन में ईरान ने 3 देशों पर मिसाइल हमले करके अरब से युद्ध घोष कर दिया है। 16 जनवरी को इराक और सीरिया के बाद ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। ईरान की रणनीति ऐसी है कि यमन से लेकर पाकिस्तान तक बारूदी लकीर खिंच चुकी है। ईरानी मिसाइल पावर से डरे अमेरिका ने सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने खाली करने शुरू कर दिए हैं। ईरानी मिसाइल और ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन अमेरिका और अरब में अमेरिकी हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। रूस और ईरान के गठबंधन से एक ऐसा सामरिक मोर्चा तैयार हो चुका है जो 3 महाद्वीपों पर एटमी खतरा बनकर मंडराने लगा है। ईरान ने शक्ति के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। अरब के महाबली ईरान ने दक्षिण पूर्व एशिया से पश्चिम एशिया तक विनाशक बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। दो दिन से लगातार ईरान की बारूदी बारिश जारी है। सोलह जनवरी को ईरान ने इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले किए। इराक के इरबिल में 10 ठिकाने और सीरिया अलेप्पो में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। अगले ही दिन यानी 17 जनवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले अमेरिका को सीधी चुनौती है। 17 जनवरी को ईरान की मिसाइलें गरजती हुई आसमान की ओर बढ़ी। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में दिन का उजाला ही फैला था और तभी जबरदस्त विस्फोट हुआ। बलूचिस्तान प्रांत में जबरदस्त धमाके से एक इमारत खाक हो गई। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इमारत में आग लग गई। ईरान ने यह हमला बलूचिस्तान से चलने वाले सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल पर किया। बलूचिस्तान में सक्रिय इस संगठन को ISIS का समर्थन प्राप्त है। जैश अल अदल ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियां चलाता है। सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का सुन्नी बहुल आबादी वाला प्रांत है। मिसाइल हमले के बाद ईरान ने कहा है कि आतंक का अंत करने के लिए मिसाइल हमले किए गए। ईरान ने पाकिस्तान पर यह मिसाइल हमला उस वक्त किया जब दावोस समिट में पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवार उल हक और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हाथ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में पाकिस्तान और ईरान की नौसेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। और दोस्ती के प्रदर्शन की इन्हीं तस्वीरों के बीच पाकिस्तान की जमीन पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान से पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती दी है। 16 जनवरी के सुबह ईरान ने इराक की इरबिल में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को तबाह कर दिया।
इसके साथ ही एरबिल से 15 किलोमीटर दूर अमेरिका के हरीर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए और एरबिल के अमेरिकी कॉन्सुलेट को तबाह कर दिया। ईरान ने अपनी मिसाइल और मसल पावर से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने 2022 में लॉन्च की गई अपनी खैबर शिकन यानी तुर्क भेदी मिसाइल से इराक और पाकिस्तान को टारगेट किया है। ईरान की खैबर शिकन एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 2020 में बननी शुरू हुई और 2022 से ईरानी फोर्सेस की सर्विस में है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक मार करने की है। इस मिसाइल का वजन 4.5 यानी 4.5 टन का है। खैबर शिकन की लंबाई 10.5 मीटर होती है। इस मिसाइल की वॉरहेड क्षमता यानी विस्फोटक ले जाने की क्षमता 500 किलोग्राम तक है। मिसाइल का इंजन सॉलिड फ्यूल से चलता है, यानी इसे लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है। इसकी खासियत यह है कि यह फ्लाइट मैन्यूवरिंग करती है, यानी हमले से बचने के लिए अपना रास्ता बदलकर टारगेट की तरफ जाने की क्षमता रखती है। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले करके ये साबित कर दिया है कि वो अरब की सुपर पावर है और उसकी मिसाइलों की रेंज में अमेरिकी ठिकाने हैं। IRGC खुलेआम कहता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस, तेल अवीव और सभी इजरायली बेस उसकी मिसाइलों की जद में है और सीरिया में उसने ये कर दिखाया। ये ईरानी मिसाइलों की ताकत का डर है कि अमेरिका ने सीरिया में अपने बेस खाली करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने सीरिया के कमिश्ली में हीमो सैन्य बेस से सैनिक हटा लिए हैं। यहां अमेरिका के 350 से ज्यादा सैनिक तैनात थे। यह अमेरिकी सेना के लिए अहम बेस था। यहां यूएस के सैनिक सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट के लड़ाकों को ट्रेनिंग देते थे। एशिया में बढ़ी बारूदी वर्षा से यह आशंका गहरा रही है कि अब अमेरिका और ईरान सीधी जंग के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को बारूदी चक्रव्यूह में घेर लिया है। गाजा से हमास सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। हूती ने लाल सागर का जलमार्ग इजराइल और अमेरिकी खेमे के लिए बंद कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान का रूस के साथ हुआ गठबंधन और रक्षा सौदा उसकी बढ़ती ताकत की वजह है। इसी ताकत के चलते ईरान ने अमेरिका से सीधी जंग छेड़ दी है। अकेले ईरान ने अपनी मिसाइल पावर के दम पर यमन, लाल सागर, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान तक बारूदी लकीर खींच दी है। ये सभी क्षेत्र ईरान की रणनीति से धधक रहे हैं और अमेरिका इस क्षेत्र में फंसता जा रहा है। ईरान की ये बारूदी यलगार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।